पहली जंग अजीम में होने वाली अहम इजादात। अक्टूबर में बैरूनी सरमायाकारी 10 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। दुनिया का सबसे बड़ा मार्कर पेन बनाने का आलमी रिकॉर्ड कायम। स्पेशल बुलेटिन के साथ मैं हूं जीना सरफराज। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, मेक श्योर डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बटन। नाजरीन, पहले जंगे अजीम में शहर के शहर खंड रात में बदल गए, लाखों जानें ज़ाया हुई, इंसान बुनियादी ज़रूरियात को तरस गया। इन घिनौने हालात में कुछ मुबस्सरीन ने जंग की तबाहकारियों को पसे पुश डालते हुए जंग के चंद अच्छे पहलू तलाश किए हैं। अमेरिका ने इस जंग को टेक्नोलॉजी के इर्तिका से ताबीर किया है। वो कहते हैं कि जंग के दौरान कई अहम इजादात की गई जो आज भी नेशनल वर्ल्ड वॉर I म्यूजियम में महफूज हैं। सबसे पहले बात करेंगे रुई की। रुई की इजाद 1914 में दो मुलाजमीन ने जख्मियों की जानें बचाने के लिए मशीनों के जरिए लकड़ी के गोदे से रुई से मिलती जुलती चीज तैयार की। खून के बहाव को रोकने के लिए ये चीज अमरीकी सर्जन जनरल की इजाजत से जख्मी फौजियों की मरहम पट्टी में इस्तेमाल की गई। पहली जंग अजीम के दौरान ये बहुत ही कम मिकदार में तैयार की गई। एक कंपनी 1 मिनट में 380 से 500 फीट तक रुई बना लेती थी। रेड क्रॉस की नर्सों ने भी यही मटेरियल इस्तेमाल किया। आजकल रुई जख्मी इंसानियत की मरहम पट्टी के लिए बुनियादी जुज़ की हैसियत रखती है। इसके बगैर हॉस्पिटल्स का तस्वुर भी मुमकिन नहीं है। कलाई की घड़ी भी अजीम जंग की इजाद है। पुराने ज़माने में घड़ियों को दौलत की निशानी समझा जाता था, इसलिए घड़ियां ख़वातीन के जेवर का अहम हिस्सा थी। इस दौर में जेबों में रखने वाली घड़ियां तो तैयार कर ली गईं, मगर कलाई की घड़ी का तस्वुर भी ना था। ये घड़ियां जंग में पोजीशन बदलने के दौरान गुम हो जाती थी, इसलिए फौजियों को हमले का वक्त जानने में दिक्कत पेश आती थी। जंग अजीम अव्वल के दौरान बड़े साइज की ऐसी घड़ियों की ज़रूरत भी महसूस की गई जो जिस्म के साथ बंधी रहे, गुम ना हो और इनमें रात को भी वक्त देखा जा सके। लिहाजा अंधेरे में चमकने वाले मटेरियल से हिंसों वाली घड़ियां बनाई गईं। इन घड़ियों में नंबर्स को अंधेरे में चमकने वाले मवाद से लिखा गया ताकि इससे मुकर्ररा वक्त पर हमला करने में आसानी हो सके। आपने मुख्तलिफ किस्म के कपड़ों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं जंग अजीम में अखबार से तैयार करदा कपड़ा इस्तेमाल किया गया? जी हाँ, बरतानिया के जर्मन फौज का मुहासरा कर रखा था। फौजी और ग़िज़ाई साजो सामान की नकलो हमल ख़त्म होने से वहाँ हर चीज़ की किल्लत पैदा हो रही थी। ऐसे में फ़ौजियों ने अखबारात को डाई किया, इसमें कुछ केमिकल्स को मिलाकर कपड़ा तैयार किया। कार्ट नामी रिसर्चर ने पहली जंग अजीम में इस किस्म के कपड़ों के इस्तेमाल की तस्दीक की है। नाजरीन, आजकल प्लास्टिक सर्जरी आम सी बात समझी जाती है, लेकिन दिलचस्प चीज़ ये है कि जंग अजीम अव्वल को प्लास्टिक सर्जरी की माँ कहा जाता है। इस वक्त रोज़ाना कभी सैकड़ों और कभी हज़ारों ज़ख्मी हॉस्पिटल्स में लाए जाते थे, जिनका इलाज आसान ना था। किसी फौजी के कान कटे होते तो किसी की आंखें ज़ाया हो जाती, किसी की टांग टूटी होती तो किसी के बाजू ना होते। मेडिकल एक्सपर्ट्स ने जख्मियों के इलाज के लिए इंतहाई मेहनत की। इन्हें नई शक्ल सूरत देने के लिए जो काविशें की, वही आगे चलकर प्लास्टिक सर्जरी की बुनियाद बनी। डॉक्टर्स ने मसनूई आंख, कान, नाक और जबड़े बनाने पर भी तवज्जो दी। इन हालात में डॉक्टर हेनरी बेकन और डॉक्टर हैरल्ड बेस ने ज़्यादा मकबूलियत समेटी। ये दोनों डॉक्टर्स बरतानिया और न्यूजीलैंड से आने वाले ज़ख्मियों का इलाज किया करते थे। एक और डॉक्टर ने ज़ख्मियों के अपने टिश्यूज़ को इनके इलाज में इस्तेमाल करने का ख्याल पेश किया। डॉक्टर्स का कहना था कि किसी दूसरे के टिश्यूज़ जिस्म कबूल नहीं करते, लेकिन इनके अपने टिश्यूज़ नॉर्मल टिश्यूज़ की तरह फ़रोग पा सकते हैं। इस हवाले से 1920 में एक किताब भी लिखी गई जिसका उन्वान था प्लास्टिक सर्जरी ऑफ द फेस। नाज़रीन, ये चंद एक इजादात हैं जिनका जिक्र किया गया है, लेकिन कहा जाता है कि पहली जंग अजीम में इन इजादात के अलावा भी बहुत सारी इजादात की गई थी। फिलहाल बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और अपनी दूसरी खबर को शामिल करेंगे। अक्टूबर में बैरूनी सरमायाकारी 10 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। स्टेट बैंक की एक रोज कबल जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में गैर मुल्की सरमायाकारी का हजम 317.4 मिलियन डॉलर रहा, जबकि अक्टूबर 2019 में बैरून मुल्क से होने वाली सरमायाकारी का हजम 126.5 मिलियन डॉलर था। मरकजी बैंक के मुताबिक बेशतर सरमायाकारी बिजली की पैदावार, 3G 4G मोबाइल इंटरनेट और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के शोबों में की गई। रवां माली साल के इब्तदाई 4 माह के दौरान FDI का हजम
$733.1 मिलियन रहा, जो पिछले माली वर्ष की इसी मुद्दत में $672 मिलियन था। इस ज़मन में अल्फा बीटा कोर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर खुर्रम शहजाद का कहना था कि दूसरे ममालिक में सरमायाकारी करने वाले बहुत से ममालिक कोरोना वायरस के सबब बेहद मुतासिर हुए हैं। इन्हें अपनी माशी हालत को सुधारने में और मजबूत करने में मजीद वक्त लगेगा, जिसके बाद वो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सरमायाकारी पर तवज्जो दे सकेंगे। CEO ने बताया कि 70% से ज़ायद सरमायाकारी चीन से आई, जिसके बाद चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा इन्वेस्टर बन गया, जबकि पावर सेक्टर में अक्टूबर के महीने में सबसे ज़्यादा $239 मिलियन की सरमायाकारी हुई, जो इस माह होने वाली मजमूई सरमायाकारी का 75% है। मौजूदा माली हालात के इब्तदाई 4 माह के दौरान पावर सेक्टर में मजमूई तौर पर $352 मिलियन की सरमायाकारी हुई है। और अब बात करेंगे दुनिया का सबसे बड़ा मार्कर पेन किसने और कैसे तैयार किया। हिंदुस्तान की रियासत केरला से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान शहरी मोहम्मद दलीफ ने दुनिया का सबसे बड़ा मार्कर पेन तैयार करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बना ली है। तफसीलात के मुताबिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर एक ऐसे भारतीय मुसलमान के कारनामे की वीडियो पेश की गई है जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। इस कारनामे पर दलीफ का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है। गिनीज ऑफिशियल पेज पर कलम की तैयार की गई मुकम्मल वीडियो शेयर की गई। पेन की कुल लंबाई 2 मीटर है, जिससे 3 मिनट की वीडियो में मार्कर की तैयारी के तमाम मराहल को दिखाया गया है, जो कि बेहद दिलचस्प हैं। वीडियो के आखिर में मोहम्मद दलीफ कई दीगर अफराद की मदद से ये मार्कर उठाते हैं और एक वाइट बोर्ड पर इससे लिखने का मुजाहरा भी करते हैं। मोहम्मद दलीफ ने यह आलमी रिकॉर्ड सितंबर में कायम किया था, ताहम गिनीज ऑफिशियल्स ने अभी इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की है। वाज़ेह है कि आलमी रिकॉर्ड बनाने या इससे पहले मौजूद रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए गैर मामूली कारकर्दगी दिखानी पड़ती है, जिसे देखकर लोग हैरान रह जाएं। यही वजह है कि लोग अब भारतीय मुसलमान के इस रिकॉर्ड की तरफ भी देखना शुरू हो गए हैं और मौजूदा हालात में मोहम्मद दलीफ का ये कारनामा भारतीय मुसलमानों के लिए किसी ताज़ा हवा के झोंके की मानद है। फिलहाल बुलेटिन का वक्त यहीं पे ख़त्म होता है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.brightstartv.live। इसके अलावा हमारी स्क्रीन पर ब्राइट स्टार टीवी के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी मेंशन किए जा रहे हैं, वहाँ पे भी आप हमें लाइक और फॉलो कर सकते हैं। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। देखते रहें ब्राइट स्टार टीवी।